नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तबलीगी जमात से जुड़े 8 मलेशियाई नागरिकों को इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने रोककर उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए मलेशियाई नागरिक मलेशिया जाने वाले मालिंदो एयर रिलीफ फ्लाइट में सवार होने की फिराक में थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए सभी विदेशी नागरिकों को दिल्ली में ही क्वारंटीन में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने इन सभी लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अब निजामुद्दीन इलाके में बने तबलीगी जमात के मुख्यालय पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि मुख्यालय की इमारत के लिए सिर्फ 2 मंजिल की मंजूरी दी गई थी, जबकि वहां पर नियमों की अनदेखी कर 7 मंजिला इमारत बना दी गई। आरोप है कि तबलीगी जमात का मुख्यालय तैयार करने के लिए वहां पर किया गया 70% निर्माण अवैध है। ऐसे में निगम के अधिकारी तबलीगी जमात के मुख्यालय में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं। आरोप यह भी है कि इमारत के लिए कभी हाउस टैक्स भी जमा नहीं किया गया। जैसा कि हमारे संज्ञान में ये कल से आया है कि इस बिल्डिंग के अंदर करीब 1400 के करीब लोग इसमें अवैध रूप से रुके हुए थे और ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। इसका कोई नक्शा नहीं पास है। जैसी हमें जानकारी मिल रही है, मैंने डीसी को इमीडिएटली ऑर्डर किया है कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लेकर के इमीडिएटली सीज किया जाए और इनके खिलाफ पुलिस FIR भी दर्ज कराई जाए। जिन्होंने ये लापरवाही की है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमीडिएटली एक्शन। बिहार के दरभंगा में विधायक संजय सरावगी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। उन्होंने करीब 1000 ऐसे परिवारों के लिए राशन का इंतजाम किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। विधायक ने लोगों के साथ मिलकर आटा, दाल, चावल और तमाम जरूरी चीजों के पैकेट बनाए और गरीबों तक पहुंचाए। बिहार के कटिहार में दिल्ली से पहुंचे कुछ युवक लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिन्हें इलाके के एक मंदिर में रखा गया है। इलाके के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उनके खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज उन तक पहुंचा रहे हैं। ये लोग दिल्ली से स्कूल के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान होने की वजह से वो लौट नहीं पाए। पटना में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। सभी अस्पतालों में कोरोना की जांच करने वाली किट भी भेज दी गई है, जिससे लोगों के लिए कोरोना का इलाज करवाना आसान हो सकेगा। इसके अलावा सामान को स्टोर करके भी रखा जा रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इलाज में किसी सामान की कमी ना हो, तत्काल सामान उपलब्ध करवाया जा सके। बिहार के मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान बाजार में भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग खरीदारी करने में जुटे थे। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों पर इसका कोई असर नहीं। मुंगेर में कोरोना वायरस से एक मौत भी हो चुकी है। एक मौत होने के बावजूद भी देखिए किस तरीके से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। लोग अपने मुंह पर, कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगाया हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे बिना मास्क के यहाँ पहुंचे थे और एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हुए थे। जबकि लगातार प्रशासन और पुलिस ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप जरूरी काम के लिए, जरूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने मुंह को ढक कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। राजस्थान के बाड़मेर में पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली गई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से छुट्टी नहीं मिलने और समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर एक शख्स ने यह कदम उठाया। युवक ड्राइवरी का काम करता था। जिस कंपनी में वो काम करता था उसकी तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3374 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 472 नए मामले सामने आए। अब तक कोरोना की वजह से 77 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 266 मरीज इलाज के बाद पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा मुहैया करवाने की गुजारिश की है। दुनिया भर में कोरोना पर मचे कोहराम के बीच भारत ने
पिछले महीने कुछ दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी शामिल है। और ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम से बात कर इस दवा को मुहैया करवाने का निवेदन किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें इस बारे में भरोसा दिया है। अमेरिका में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई का कोरोना के इलाज में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। यही वजह है कि अमेरिका में इस दवा की मांग बढ़ गई है। Prime Minister Modi of India this morning, they make large amounts of hydroxychloroquine, very large amounts, frankly. And I said they had a hold because, you know, they have 1.5 billion people and they think a lot of it. And I said I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered, and they are giving it serious consideration. लॉकडाउन की वजह से आवारा जानवरों को खाना नहीं मिल पा रहा। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ छात्रों ने गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों को खाना खिलाया। ये छात्र आपस में मिलकर पैसे जमा कर रहे हैं और उन पैसों से इन जानवरों के लिए खाने पीने का सामान का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये जानवर जो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इनको खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। अक्सर लोग इनको कुछ खाने पीने के लिए डाल दिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे में ये भी भूखे मरने की कगार पर हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और कुछ इसी तरीके से इन छात्रों ने भी इन जानवरों को खाना खिलाया। शाहजहांपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ छात्रों ने गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों को खाना खिलाया। बताया जा रहा है कि ये छात्र आपस में पैसे मिलाते हैं, पैसे जमा करते हैं और फिर उन पैसों से इन जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। यूपी के झांसी में बाहर से आए कुछ मजदूरों को एक कॉलेज की इमारत में क्वारंटीन किया गया है, लेकिन क्वारंटीन के दौरान ये मजदूर नाचते और गाते नजर आए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मजदूर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डांस करने के दौरान ये लोग एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर नाचते दिखे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस तुरंत सजा दे रही है। कुछ लोगों को पुलिस ने सड़क पर मुर्गा बनाया, जबकि कुछ लोगों से उठक बैठक करवाई और लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की हिदायत भी उनको दी गई। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार अपील के बावजूद भी इन पर कोई असर नहीं हो रहा है और ऐसे में जब ये बाहर निकले तो फिर पुलिस ने भी इनको जमकर सबक सिखाया। कहीं मुर्गा बनाया गया तो कुछ लोगों को उठक बैठक भी करवाई गई। मान नहीं रहे हैं लोग। पुलिस लगातार कह रही है, प्रशासन लगातार कह रहा है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ना है, जरूरी है लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो, लोग घरों में रहें। लेकिन कुछ नासमझ लोग जो इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस ने इन लोगों को सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में लॉकडाउन का पालन करवा रहे पुलिस वालों का लोगों ने सम्मान किया। बाजार में तैनात पुलिस अधिकारियों पर लोगों ने फूलों की बरसात की, उन्हें माला पहनाई और आरती भी उतारी गई। इस मुश्किल वक्त में घर से बाहर निकल रहे इन पुलिस वालों की सलामती के लिए प्रार्थना भी की गई। तो झांसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कर्मियों पर फूलों की बरसात करते ये लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बगैर ये पुलिस वाले लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और उनकी इसी जज्बे को सम्मान देते हुए इन लोगों ने इन पुलिस वालों पर फूलों की बारिश की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपनी गलियों को सील कर दिया। गली के बाहर बाकायदा बैनर लगाकर बाहर के लोगों से गली में ना आने की अपील की गई। ये एहतियातन कदम फिरोजाबाद में 4 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद उठाए गए। बिहार के मुंगेर में लॉकडाउन के बीच गरीबों और खाने की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए
एक आदमी अपने स्तर पर लोगों को खाना बांटने का काम कर रहा है। पिछले 9 दिनों से ये खाने के पैकेट लोगों तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर गरीबों को खाने के साथ मोमबत्तियां भी देने का काम ये शख्स करता हुआ दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको खाना बांट रहा है और इस सब के बीच मोमबत्तियां भी बांटी जा रही हैं। लेकिन देखिए, लोगों की समझदारी भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं वो गरीब और ज़रूरतमंद लोग जो इस शख्स के पास खाना लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मोमबत्तियां भी बांटी गई हैं और तमिलनाडु के तुतुकुडी में एक गांव को तबलीगी जमात से लौटे एक आदमी के गांव में आने के बाद से क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी और मेडिकल टीम उस आदमी की जांच करने पहुंची तो गांव में हंगामा खड़ा हो गया। गांव के लोगों ने मेडिकल टीम पर हमला किया। हंगामे के बीच लोगों ने मेडिकल टीम के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की और उनके कपड़े खींचकर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की। हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस की मदद से तबलीगी जमात से लौटे आदमी और उसके परिवार को एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया। प्रयागराज से हत्या की एक सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे संज्ञान में लिया है। खबर है कि प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर लोटन निषाद नाम के युवक की मोहम्मद सोना नाम के एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी पर एनएसए लगाने के आदेश देने के साथ ही मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। वारदात के फौरन बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सोना को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुबह चाय की दुकान पर जमातियों की भूमिका को लेकर बहस हो रही थी। तू मैं इतनी बढ़ गई कि मोहम्मद सोना ने तमंचा निकाल लिया और लोटन निषाद को गोली मार दी। गोली लोटन के सिर पर लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है जो खड़ी है। यूपी में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। सीएम योगी ने सभी विधायकों से अपील की कि वो कोरोना के खतरे और बढ़ती जाने वाली सावधानियों के लिए जनता को जागरूक करें। सीएम योगी ने सभी विधायकों से एक-एक कर बात की और उनकी तरफ से दी गई जानकारियों को भी सुना। सीएम योगी ने आज रात 9 बजे के लिए की गई पीएम मोदी की अपील पर भी सभी को निर्देश दिए और कहा कि अस्पतालों की लाइटें बंद नहीं होंगी और साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ जमा नहीं होने दी जाए। गुजरात के आरवल्ली में सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच लगातार शहर की साफ सफाई के काम में जुटे सफाई कर्मियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। नगर निगम के प्रमुख और मुस्लिम समाज के लोगों ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। तमिलनाडु पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों को अलग तरीके से सजा दे रही है। वहां पुलिस बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को पकड़ने के बाद सड़क पर ही उनसे कसरत करवा रही है। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में ही रहें। पुलिस लोगों को समझा रही है कि घरों में रहकर ही लोग कोरोना की खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मुंबई की धारावी कोरोना की चपेट में आती दिख रही है। वहां 2 दिन पहले हुई एक मौत के बाद अब 2 और नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। अब तक धारावी में कोरोना के 5 मरीज मिल चुके हैं। बेहद घनी झुग्गी बस्ती होने की वजह से वहां बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस पर बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के इंदौर से। इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिनमें 10 मामले उस टाटपट्टी बाखल इलाके के हैं जहां कुछ दिनों पर
कोरोना संदिग्ध महिला की जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया था और कुछ लोगों पर मेडिकल टीम पर थूकने का भी आरोप लगा था। हालांकि एक दिन पहले इलाके के लोगों ने अपनी हरकत पर माफी भी मांगी थी, जिसके बाद इलाके में संदिग्ध लोगों की जांच की गई और इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आने के बाद जाहिर तौर पर यह गंभीर मसला है। कोरोना के इन नए मरीजों के साथ ही इंदौर में कोरोना के कुल जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर अब 128 तक जा पहुंची है। के बनाया गया है। जनता यहाँ पे बिल्कुल एकदम हीरो है। 100 में 99 लोग पूछते हैं भैया जी को एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी सामने जनता है, ये जो खड़ी है। जब आप गांव से लेकर मेट्रो तक के सफर तय करते हैं तब आपको मुद्दे। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस वालों ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को सड़क पर ही योग करने की सजा दी। सड़क पर घूम रहे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने सभी से योग करवाया और साथ ही उन सभी को हिदायत भी दी गई कि वो दोबारा इस तरह से सड़कों पर नहीं निकलें। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की आज रात 9 बजे 9 मिनट पर दिए, मोमबत्ती और मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाने की अपील के बाद लोगों को मोमबत्तियां भी बांटी गई। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस की वजह से तीसरी मौत हो चुकी है। पुणे शहर में ही अब तक 5 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। 635 लोग महाराष्ट्र में अब तक के कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन पुणे से ये बेहद दुखद खबर ऐसे में जबकि पिछले 24 घंटे में ही ये तीसरी मौत है। कुल मिलाकर 5 लोग पुणे में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कल रात को ही एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी और आज रिपोर्ट आई कि वो कोरोना पॉजिटिव थी और इसी तरह एक और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है पुणे में। इस तरह से कुल 5 लोगों की मौत पुणे में ही कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है। पंजाब के मोगा में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच पुलिस वालों ने एक गर्भवती महिला की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक गर्भवती महिला को उसका परिवार पहले सरकारी अस्पताल ले गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, पर वहां भी कर्मचारी नहीं मिले और ऐसे में महिला के पति की परेशानी देख 2 पुलिस वालों ने 2 महिलाओं को बुलाया, जिन्होंने सड़क पर ही बच्चे का जन्म कराने में मदद की। पुलिस वालों की मदद से महिला और बच्चे दोनों की जान बच गई। सही थां ते आ गए हो। जो इनका एक्ट है बिक्कर सिंह और सुखजिंदर सिंह कांस्टेबल का, ये बहुत बड़ा ह्यूमन एक्ट है और इसको बहुत अप्रिशिएट किया। डीजीपी पंजाब श्री दिनकर गुप्ता जी ने सुबह मेरे को खुद फ़ोन करके अप्रिशिएट किया मोगा पुलिस को, और इनको भी हम जो है अवार्ड सूटेबल अवार्ड जो है वो देंगे, जिसके लिए मैं अपनी रिकमेंडेशंस 1-2 दिन में डीजीपी साहब पंजाब को भेज रहा हूँ। गुजरात के राजकोट में पिछले 5 दिनों में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। जिले में नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल की वजह से कोरोना वायरस पर काबू किया जा रहा है। शहर के अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जबकि सैनिटाइजेशन और नियमों का पालन भी सख्ती से करवाया जा रहा है। इसी बीच कोरोना के कुछ मरीज ठीक होकर भी लौटे हैं। बिहार के गया में पीएम मोदी की रात 9 बजे दिया जलाने की अपील पर एक परिवार के बच्चे अपने हाथों से दिए बनाने में जुट गए। परिवार के लोगों का कहना है कि बाजार में दियों की कमी होने की वजह से उन्होंने घर में दिए बनाने का तरीका निकाला, जिससे पीएम की अपील में हर कोई ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो सके। बच्चे कोरोना के खतरे से भी वाकिफ हैं और उनका मानना है कि दिए जलाने से लोगों को कोरोना से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। तो बच्चों ने अपने हाथों से दिए बनाए हैं। ऐसे में लॉकडाउन है और जब बाहर नहीं जा सकते हैं और जाहिर तौर पर दिए मिलना इस वक्त मुश्किल भी है, ऐसे में बच्चों ने खुद ही हाथों से दिया बनाने की ठान ली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जलाने की बात कही है, मोमबत्ती जलाने की अपील की है और उसी अपील के मद्देनजर बच्चों की तरफ से दिए तैयार किए गए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चे भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एसएसपी के ऑफिस में शहर के कुछ छोटे बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेकर पहुंचे और अपना पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया।
इन छोटे बच्चों ने भी अपनी गुल्लक एसएसपी उधमपुर को सौंपी। एसएसपी उधमपुर ने इसके लिए बच्चों का धन्यवाद दिया। तो प्रधानमंत्री राहत कोष, जहां पर दान देने की अपील सभी से की गई है कि ये जो पैसा है वो जरूरतमंद लोगों तक, गरीबों तक पहुंचेगा। और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी खुद से जो उन्होंने पैसे जोड़े हैं अपनी गुल्लक लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे और एसएसपी को उन्होंने अपनी गुल्लक सौंपी। 3 से 4 बच्चों ने अपने फैमिलीज के थ्रू हमें कांटेक्ट किया और ये कहा कि हम पीएम केयर्स रिलीफ फंड में कुछ पैसे देना चाहते हैं। तो उनसे बात होने पर ये पता चला कि उनका जो पिगी बैंक है उसमें जो उन्होंने कुछ छोटे मोटे अपने खरीदारी के लिए जो उनको कुछ मिला हुआ था उसका जो पैसा है वो डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि छोटे बच्चे आगे आकर के अपना पिगी बैंक या ज़रूरत का जो सामान है उसको पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर रहे हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है। जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने लोगों से अपील की है कि लोग फेक मैसेजेस और जानकारी को शेयर ना कर कोरोना वायरस के लिए लड़ी जा रही इस बड़ी लड़ाई को जीतने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। शिल्पा का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से चल रहे लॉकडाउन के इस माहौल में लोग सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल करें और ऐसे में उन तक पहुंचने वाली गलत जानकारियां उनको गुमराह ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से इस लड़ाई को जीतने में ज्यादा वक्त और साधन दोनों ही लग सकते हैं। This is a difficult time and people are vulnerable, but there are some people that are bent on spreading false rumors. So please do not believe all the forwards and videos jeopardizing your health and safety. Only listen to the instructions given by government officials like the NCDC, the National Center of Disease Control, WHO, and real doctors. Please don't keep forwarding these messages. Break the chain of the virus and the ignorance and misinformation. पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुलिस वाले अलग अलग इलाकों में जाकर गाने गा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता के रविंद्र सरोवर इलाके में पुलिस के जवान पहुंचे और वहां गाना गाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस तरह बैरकपुर में भी पुलिस ने कई इलाकों में गाने गाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। लोगों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत किया और उनका साथ दिया। दूरे दूरे थाको, शोरे शोरे थाको, हाथ धुए राखो, मस्त पड़े थाको, अजोथा तुमको छोड़ियो ना। कोरोना कोरोना डरो ना, कोरोना के भरते देखो ना। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक कार्यक्रम के तहत शहर को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया। सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर सैनिटाइजर मशीन को शहर में इस्तेमाल के लिए भेजा। हालांकि इस दौरान वहां काफी भीड़ भी दिखाई दी, जिसके बाद हरियाणा सरकार के विज्ञापन विभाग के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने सुरजेवाला के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमने पूरे हरियाणा वासियों को एकता का परिचय देना चाहिए, घरों में रहना चाहिए और लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो गलती जमातियों ने की थी वही गलती आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की और इसके खिलाफ मैंने जो हमारे कोरोना के नोडल अधिकारी हैं हरदीप दून जी और जो हमारे एसपी साहब हैं शशांक कुमार सावन और सुजान सिंह जो हमारे कैथल के डीसी हैं उपायुक्त हैं, उनको मैंने लिखित में शिकायत दी है ताकि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जोधपुर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे एक सरकारी कर्मचारी से मारपीट और बदसलूकी की घटना सामने आई। ये सरकारी कर्मचारी उन लोगों की लिस्ट बनाने के काम में जुटा था जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। जोधपुर के ईदगाह इलाके में पहुंचते ही वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और सर्वे के फॉर्म को फाड़ डाला। आरोपियों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। इस घटना के बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने राज्य में कोरोना के कुल 10 मरीजों में 7 के ठीक होने का दावा किया है।
सीएम ने आज कोरोना के 3 और मरीजों को ठीक होने के बाद एम्स से छुट्टी मिलने की जानकारी दी और ये दावा किया कि अब राज्य में कोरोना के सिर्फ 3 और मरीजों का ठीक होना बाकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ जंग में मिली बड़ी कामयाबी पर राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया और ट्वीट कर उन्होंने लिखा, एम्स से कोरोना के 3 और मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई। 10 में 7 अब तक ठीक हो चुके हैं और 3 बाकी हैं। पश्चिमी रेलवे ने कोरोना पर एक गाना जारी किया है जिसमें लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के तरीके बताए गए हैं और साफ सफाई का ध्यान रखने की भी अपील की गई है। Say you, say you, say we, say we, say will, say will, fight, fight, Corona, Corona, we will, fight, Corona. हाथ धो लो, नहा लो, हाथ धो लो, नहा लो, और घर से बाहर ना निकलो। Oh, Corona won't have a chance, bro. Corona won't have a chance, bro. Oh, देश को है बचाना, हमने है ये धारा। हाथ धो लो, नहा लो, और घर से बाहर ना निकलो। Corona won't have a chance, bro. Oh, Corona won't have a chance, bro. ट्रेन की सफाई में हम सब इकट्ठा है, रेलवे को है सेफ रखना। सारे स्टेशंस पे एक ही ऐड दिखते हैं, कोरोना को है भगाना। हाथ धो लो, नहा लो, हाथ धो लो, नहा लो, और घर से बाहर ना निकलो। कोरोना won't have a chance, bro. Oh, Corona won't have a chance, bro. पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एयर इंडिया को मानवता की मदद करने के लिए सैल्यूट किया। ये बात सुनकर बेशक अजीब लगे मगर है 16 आने सच। आमतौर पर पाकिस्तान की जमीन से ऐसी खबरें आती नहीं हैं, लेकिन जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है उस वक्त पाकिस्तान की जमीन से भारत की प्रमुख एयरलाइंस के उस जज्बे को सलाम किया गया है जब एयर इंडिया का एक विमान राहत सामग्री लेकर जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जा रहा था। उस जहाज को एयर स्पेस देने के साथ साथ पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा, एयर इंडिया हमें तुम पर नाज है, तुम वाकई इंसानियत के रखवाले हो। अकेले पाकिस्तान ने ही नहीं, जर्मनी के रास्ते पर आने वाले तमाम देशों ने एयर इंडिया के इस विमान को अपना एयर स्पेस देते हुए करीब करीब इसी अंदाज में सलाम किया। गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 5 महिला और 5 पुरुष शामिल हैं। बताया गया कि सभी इंडोनेशिया के रहने वाले हैं जो इस इलाके में एक मदरसे और कुछ घरों में लॉकडाउन की वजह से छिपकर रह रहे थे। हिरासत में लेने के बाद सभी को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। ये सभी निजामुद्दीन के तबलीग जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लॉकडाउन के बीच दिल्ली पुलिस ने एक महिला और उसके बीमार बच्चे को घर तक पहुंचाया। बताया गया कि महिला सफदरजंग अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करवाकर वहां से लौट रही थी और एम्स बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी। इसी बीच कोटला मुबारकपुर थाने में तैनात एएसआई राजेश कुमार ने महिला को देखा तो उससे वहां बैठने की वजह पूछी। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि उसके बच्चे को ब्लड कैंसर है। इसकी खबर एएसआई ने एसएचओ को दी और उन्होंने महिला और उसके बच्चे को घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए। फिर एएसआई ने महिला और बच्चे को उसके घर ओखला तक छोड़ा। घर पहुंचने के बाद महिला ने दिल्ली पुलिस को धन्यवाद दिया। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के बीच पुलिस लोगों के साथ जानवरों का भी ख्याल रख रही है। लॉकडाउन के बीच सड़कों पर भूखे जानवरों को डीआईजी खाना खिला रहे हैं। उन्होंने शहर में घूम रहे बंदरों को भी खाना खिलाया। पुलिस इसके साथ ही शहर में लॉकडाउन किसी भी सूरत में तोड़ा ना जाए, इस पर भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पुलिस न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही है बल्कि मदद भी कर रही है। ये जानवर जो लगातार
भूख से इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में जहां एक तरफ पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात है, तो वहीं जानवरों की मदद करते हुए पुलिस दिखाई दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर तबलीगी जमात से जुड़े 8 मलेशियाई नागरिकों को इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने रोककर उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए मलेशियाई नागरिक मलेशिया जाने वाले मालिंदो एयर रिलीफ फ्लाइट में सवार होने की फिराक में थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पकड़े गए सभी विदेशी नागरिकों को दिल्ली में ही क्वारंटीन में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने इन सभी लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अब निजामुद्दीन इलाके में बने तबलीगी जमात के मुख्यालय पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि मुख्यालय की इमारत के लिए सिर्फ 2 मंजिल की मंजूरी दी गई थी, जबकि वहां पर नियमों की अनदेखी कर 7 मंजिला इमारत बना दी गई। आरोप है कि तबलीगी जमात का मुख्यालय तैयार करने के लिए वहां पर किया गया 70% निर्माण कार्य अवैध है। ऐसे में निगम के अधिकारी तबलीगी जमात के मुख्यालय में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की कागजी कार्रवाई में जुट गए हैं। आरोप यह भी है कि इमारत के लिए कभी हाउस टैक्स भी जमा नहीं कराया गया। जैसा कि हमारे संज्ञान में ये कल से आया है कि इस बिल्डिंग के अंदर करीब 1400 के करीब लोग इसमें अवैध रूप से रुके हुए थे और ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। इसका कोई नक्शा नहीं पास है। जैसी हमें जानकारी मिल रही है, मैंने डीसी को इमीडिएटली ऑर्डर किया है कि इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लेकर के इमीडिएटली सील किया जाए और इनके खिलाफ पुलिस एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। जिन्होंने ये लापरवाही की है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमीडिएटली एक्शन। बिहार के दरभंगा में विधायक संजय सरावगी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद परिवार के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। उन्होंने करीब 1000 ऐसे परिवारों के लिए राशन का इंतजाम किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। विधायक ने लोगों के साथ मिलकर आटा, दाल, चावल और तमाम जरूरी चीजों के पैकेट बनाए और गरीबों तक पहुंचाए। बिहार के कटिहार में दिल्ली से पहुंचे कुछ युवक लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जिन्हें इलाके के एक मंदिर में रखा गया है। इलाके के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उनके खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज उन तक पहुंचा रहे हैं। ये लोग दिल्ली से स्कूल के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने के लिए गए थे, लेकिन लॉकडाउन का ऐलान होने की वजह से वो लौट नहीं पाए। पटना में कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से काम में जुटा है। सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। सभी अस्पतालों में कोरोना की जांच करने वाली किट भी भेज दी गई है, जिससे लोगों के लिए कोरोना का इलाज करवाना आसान हो सकेगा। इसके अलावा सामान को स्टोर करके भी रखा जा रहा है, जिससे जरूरत पड़ने पर इलाज में अगर किसी भी सामान की कमी आती है तो तत्काल सामान को उपलब्ध करवाया जा सके। बिहार के मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान बाजार में भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन तस्वीरें देखिए, फिर भी कुछ लोगों पर इसका कोई असर नहीं। मुंगेर में कोरोना वायरस से अब तक एक मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके लोग देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। एक दूसरे के बेहद करीब खड़े होकर सब्जियां खरीदते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। ये हाल तब है जब यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से एक मौत हो चुकी है। राजस्थान के बाड़मेर में पानी में कूदकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से छुट्टी नहीं मिलने और समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। युवक ड्राइवर था, जिस कंपनी में वो काम करता था, उसकी तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर थाने में शादी की हो या सड़क पर योग की, बात ऑनलाइन पढ़ाई की हो या दरवाजे पर खींची लक्ष्मण रेखा की। लक्ष्मण रेखा टाइप पे बोले थे मोदी जी, उसी का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हर खबर पर है देश की सबसे बड़ी न्यूज टीम की नजर।